वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल WC कोडिंग मेंटर। सी ट्यूटोरियल की सीरीज़ में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग सी का ऑपरेटर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर को पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। इसके बारे में लिखा गया है कि यूज टू कंबाइन टू और मोर कंडीशन, एक से ज़्यादा कंडीशन को कंबाइन करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। और टू कम्प्लीमेंट द ओरिजिनल कंडीशन, या फिर जो ओरिजिनल कंडीशन है उसको कम्प्लीमेंट करने के लिए, अपोजिट करने के लिए, यानी कि ट्रू वैल्यू को फॉल्स बनाने के लिए और फॉल्स को ट्रू बनाने के लिए। तो लॉजिकल ऑपरेटर तीन होते हैं, तीन लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। जिसमें पहला देखिए ये डबल एंड का साइन लगा हुआ है, इसको लॉजिकल एंड ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक, तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। अगर दोनों कंडीशन ट्रू रहता है तब ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज ये क्या करता है, फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ कि ट्रू का मतलब नॉन जीरो होता है और फॉल्स का मतलब जीरो होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर है वो है लॉजिकल और ऑपरेटर। ठीक है, क्या है, लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल और ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ़ वन कंडीशन इज ट्रू, इफ़ एनी कंडीशन ट्रू इट रिटर्न्स ट्रू। इट मीन्स कि लॉजिकल और ऑपरेटर क्या करता है, ट्रू रिटर्न करता है। कब ट्रू रिटर्न करता है, जब दो कंडीशन में से या फिर दो से ज़्यादा कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू है तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। कहने का मतलब ये है कि सारा कंडीशन ट्रू रहे तब तो ट्रू रिटर्न करेगा ही, लेकिन अगर एक ट्रू भी हो गया तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, जो ये है। ठीक, इसका मतलब होता है कि लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इट रिटर्न्स रिवर्स द वैल्यू इफ कंडीशन इज ट्रू, लॉजिकल विल मेक इट फॉल्स। ये क्या करता है, कंडीशन के वैल्यू को ये क्या करता है, अपोजिट कर देता है, उसके वैल्यू को रिवर्स कर देता है। अगर हमारा कंडीशन ट्रू आ रहा है तो इसको ये क्या करेगा, फॉल्स बना देगा। अगर कंडीशन फॉल्स आ रहा है तो इसको क्या करेगा, ट्रू बना देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, इंट ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 10। ठीक है, ए में कितना है 5, बी में 10। इफ़ ए एंड बी, ठीक, यहाँ पे क्या है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। तो इफ़ ए एंड बी, ए में कितना है 5, 10, यानी कि नॉन जीरो नॉन जीरो, यानी कि ट्रू ट्रू, दोनों ट्रू है तो ये क्या करेगा, एंड क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक, तो ट्रू रिटर्न करेगा तो इफ के ब्लॉक में आएगा और इसको प्रिंट करेगा। ठीक, फिर क्या है, इफ़ ए नो लॉजिकल और ऑपरेटर है और बी, तो ए में 5, बी में 10, यानी कि ये भी ट्रू हुआ, ये भी ट्रू हुआ। तो और क्या करता है, कोई एक भी ट्रू होता है तो ट्रू रिटर्न करता है। तो ये क्या करेगा, ये इसको ट्रू रिटर्न करेगा और इफ के कोड ब्लॉक में आएगा और इसको प्रिंट करेगा। तो ये हमारा लॉजिकल और ऑपरेटर था। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, इंट ए इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि ए क्या है, ए में 10 है, बी में 0 है, तो ए को क्या माना जाएगा, ट्रू, और बी को क्या माना जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये 0 है और ये नॉन जीरो है। तो देखिए इफ़ ए एंड बी, तो ए में कितना है 10, बी में कितना है 0, तो एक तो यहाँ पे फॉल्स हो गया, बी में 0 है, इसका नॉन जीरो है, इसका मतलब ये फॉल्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, तो कोई एक फॉल्स हो गया तो ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये क्या करेगा, रिटर्न फॉल्स, इसीलिए ये वाला नहीं जाके इफ़ के नेक्स्ट एल्स वाले पार्ट में जाएगा और इसको प्रिंट करेगा। ठीक है, देन देखिए इफ़ नॉट ए एंड बी, ठीक, तो ए एंड बी क्या रिटर्न कर रहा था यहाँ पे, फॉल्स। ठीक है, क्योंकि ये नॉन जीरो था और बी जीरो था, यानी कि फॉल्स हो गया। तो एंड में कोई एक भी फॉल्स, तो टोटल फॉल्स। ठीक है, तो ये फॉल्स है, लेकिन ये क्या करेगा, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इस फॉल्स को ट्रू में बदल देगा, ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। तो इफ़ का इफ़ ये क्या टोटल रिटर्न करेगा, ट्रू, तो ट्रू रिटर्न करेगा तो इफ़ के ब्लॉक में आएगा और इसको प्रिंट करके देगा। ठीक है, और एग्जाम्पल समझते हैं। इंट ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 4, सी इक्वल टू 10, डी इक्वल टू 15। ठीक है, अब देखिए इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड सी इक्वल टू डी। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर और इन दोनों को कंबाइन करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर का यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ए ग्रेटर देन बी, 5 ग्रेटर देन 4 ट्रू हो गया,
और सी इक्वल टू डी, सी इक्वल टू डी है नहीं, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो एक ट्रू एक फॉल्स, और एंड क्या करता है, अगर कोई भी फॉल्स तो टोटल फॉल्स, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसलिए इफ़ इस वाले पार्ट में नहीं जाके एल्स वाले पार्ट में जाएगा और इसको प्रिंट करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए और में लॉजिकल और ऑपरेटर में क्या है कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी और सी इक्वल टू डी, तो देखिए ए ग्रेटर देन बी ये तो ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है, लेकिन यहाँ पे क्या है, लॉजिकल और ऑपरेटर है। तो लॉजिकल और ऑपरेटर में क्या होता है, एक भी ट्रू तो टोटल ट्रू, तो ये ट्रू हो जाएगा टोटल, और ट्रू होगा तो इस वाले पार्ट में आएगा और इसको प्रिंट करके देगा। ठीक है। अब लॉजिकल नॉट ऑपरेटर पे आते हैं। देखिए इफ़ नॉट ए, ठीक है, ए में कितना है 5, यानी कि नॉन ज़ीरो है ये, तो नॉन ज़ीरो 5 नॉन ज़ीरो है, तो ये क्या होगा, यानी कि ट्रू, तो ट्रू को ये क्या कर देगा, आगे क्या लगा हुआ है नॉट, तो ट्रू को क्या कर देगा, फॉल्स बना देगा। तो ये टोटल क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, और जब फॉल्स रिटर्न करेगा तो यहाँ आएगा एल्स वाले पार्ट में और इसको प्रिंट करके देगा। तो ये था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। तीसरा ऑपरेटर जो है वो क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, जो सिंपल वैल्यू को असाइन करता है, यानी कि एक वेरिएबल के वैल्यू को दूसरे वेरिएबल में असाइन करता है। तो फर्स्ट है हमारा सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू साइन, यानी कि यहाँ पे ए प्लस बी के वैल्यू को ये क्या करेगा, सी में असाइन कर देगा। तो ये हो गया सिंपल असाइनमेंट का ऑपरेटर। ठीक है। देन है ऐड एन असाइनमेंट, यानी कि प्लस फिर इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सी प्लस इक्वल टू ए, इसका मतलब ये होगा कि सी इक्वल टू सी प्लस ए, यानी कि सी और ए के वैल्यू को ऐड करना है और फिर सी में ही असाइन कर देना है। उसी तरह से सब्ट्रैक्ट एंड असाइन, इसका होता है सब्ट्रैक्ट का साइन फिर इक्वल टू, इसका मतलब होता है सी माइनस इक्वल टू ए, इसका मीनिंग होगा सी इक्वल टू सी माइनस ए, यानी कि सी में से ए के वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है और सी में ही असाइन कर देना है। ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू है, नेक्स्ट ऑपरेटर है आपका मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट का, जो सेम टू सेम है, सी मल्टीप्लाई इक्वल टू ए, इसका मतलब होता है सी इक्वल टू सी मल्टीप्लाई ए। फिर डिवाइड एंड असाइनमेंट का होता है, इसका मतलब हो गया सी डिवाइड इक्वल टू ए, इसका मतलब हो गया सी इक्वल टू सी डिवाइड ए, यानी कि सी को ए से डिवाइड करना है और सी में ही असाइन कर देना है। ठीक है। उसी तरह से मॉडुलस एंड असाइनमेंट, ठीक है, सेम टू सेम है, यानी कि सी मॉडुलस इक्वल टू ए, इसका मतलब हुआ है कि सी इक्वल टू सी मॉडुलस ए। ठीक है। फिर क्या है, लेफ्ट शिफ्ट एंड असाइनमेंट, ये बीट वाइज ऑपरेटर की तरह काम करता है। सी लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू टू, क्या करता है, सी इक्वल टू सी लेफ्ट शिफ्ट टू, यानी कि सी में जो वैल्यू है उसको बाइनरी लेवल पे 2 डिजिट लेफ्ट शिफ्ट करना है और सी में ही असाइन कर देना है। ठीक। फिर हो गया आपका राइट शिफ्ट एंड असाइनमेंट, सी राइट शिफ्ट असाइनमेंट इक्वल टू टू, यानी कि सी के वैल्यू को 2 बिट राइट शिफ्ट करना है और उसको सी में ही असाइन कर देना है। तो ये कुछ बीट वाइज ऑपरेटर था, जिसको हम लोग बीट वाइज ऑपरेटर से पढ़ेंगे, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए कुछ और भी होता है इसमें, बीट वाइज एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है। बीट वाइज एक्सक्लूसिव और एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर होता है बीट वाइज इंक्लूसिव और एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये सब बीट वाइज ऑपरेटर पढ़ेंगे, तब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। इसके अलावा कुछ और ऑपरेटर है, जैसे कि साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, रिटर्न साइज ऑफ ए वेरिएबल, ये किसी वेरिएबल के साइज को रिटर्न करता है। देन है एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर रिटर्न्स एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल, ये किसी वेरिएबल के एड्रेस को रिटर्न करता है, एड्रेस ऑफ जेड, जैसे कि जेड वेरिएबल है तो जेड के एड्रेस को रिटर्न करेगा। ठीक। फिर क्या है, पॉइंटर टू ए वेरिएबल, ये भी पॉइंटर टू ए वेरिएबल, ये भी क्या होता है, एक तरह के ऑपरेटर होता है जो किसी वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट करता है। ठीक है। और देन लास्ट वे ऑपरेटर है कंडीशनल एक्सप्रेशन, इसको टर्नरी ऑपरेटर भी बोला जाता है। टर्नरी मीन्स कि इसमें 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट कंडीशन का, देन ट्रू वाले वैल्यू का, फिर फॉल्स वाले वैल्यू के लिए। ठीक है। जैसे कि ये पहले कंडीशन रहेगा, देन क्वेश्चन मार्क, फिर वैल्यू, फिर
कोलन और फिर वैल्यू। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू रहता है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाले पार्ट एग्जीक्यूट होता है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स रहता है तो कोलन के बाद वाले पार्ट एग्जीक्यूट होता है। एग्जाम्पल के लिए 5 ग्रेटर देन 10, तो ये क्या है, फॉल्स है। तो फॉल्स है तो क्या होगा, कोलन के बाद वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर ये ट्रू रहता तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता। ठीक है, तो ये हुआ टर्नरी ऑपरेटर। बाकी रह गया एक बीटवाइज ऑपरेटर, तो उसको हम लोग डिटेल में किसी सेपरेट वीडियो के पढ़ेंगे। बाकी आपको पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।